जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों के अतराफ में शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान ही मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद होने की इतलात मौसूल हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुसल्लह फौज के अफसरों, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। एलामिया में कहा गया कि पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और दीगर बुकला की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानबदारी पर सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 2 जनवरी को होगी। गजदार की तहसील करुख के इलाके में 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम से 4 अफराद झुलस कर जा बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब सिंध से आने वाली एक गाड़ी पेट्रोल से भरी गाड़ी के साथ जा टकराई, जिसके नतीजे में गाड़ियों में आग भड़क उठी। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही झुलस कर जाँ बहक हुए, जबकि रेस्क्यू का बताना है कि जाँ बहक होने वालों में से 2 अफराद का ताल्लुक बगबान, एक का कुशक और एक का गजदार पंजगूर से बताया जाता है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुताबिक है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे के हाई कोर्ट से है, किस तरह पूरे मुल्क का फैसला दे सकती है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान शिद्दत तरीन हो गया है। पीएसओ का गर्दिशी कर्ज 812 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया। दस्तावेजात के मुताबिक पीएसओ का गर्दिशी कर्ज 812 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है, जिसमें सुई नॉर्दर्न के जिम्मे पीएसओ के 529 अरब से ज्यादा बकाया जात मौसूल। पावर सेक्टर में सबसे बड़े डिफॉल्टर जिनकोस और सीसीपी हैं। जिनकोस और सीसीपी ने पीएसओ को 150 अरब से ज्यादा अदा करने हैं। हबको ने 29 अरब रुपए 82 करोड़ और कैपको ने 5 अरब अदायगी नहीं की। पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध का राज है। हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। ट्रेनें और फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। मेलबर्न टेस्ट के चौथे रोज का खेल जारी है। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के तमाम खिलाड़ी 262 रन बनाकर आउट हुए। शाहीनों को मैच जीतने के लिए 317 रन दरकार। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।
और साल 2023 में अबू ज़ेबी का हुक्मरान खानदान दौलतमंदी में सबसे आगे निकल गया। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में अबू ज़ेबी का हुक्मरान खानदान अमेरिका के वॉल्टन खानदान को पीछे छोड़कर दुनिया का अमीर तरीन खानदान बन गया। गुज़िश्ता 5 वर्षों में ये पहला मौका है कि कोई खानदान वॉल्टन खानदान को पीछे छोड़कर दुनिया का अमीर तरीन खानदान बना है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोजा 261वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने मुसल्लह अफवाज के अफसरों, जवानों, कानून नाफिज करने वाले अदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शुरा ने शहदाए पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शहदा के सालो सवाब के लिए भी फातिह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक फॉर्म ने बिलावास्ता और बिलवास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा किया। फॉर्म ने मकबूजा कश्मीर की भारतीय फौज की इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का भी इजहार किया है। शुरा ने भारतीय फौज की जानिब से मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की कार्रवाइयों की मजम्मत की। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक शुरा कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय फौज की कार्रवाइयां इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं। भारतीय हथकंडे बहादुर कश्मीरियों के जायज हक खुद अराबियत के जज्बे को पस्त नहीं कर सकते। ISPR के मुताबिक शुरा कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए सफारती हिमायत जारी रखेगा। फॉर्म को हित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को बढ़ते हुए खतरात पर जवाबी हिकमत अमली बारे भी ब्रीफिंग दी गई। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की जानिब से रिहायशी इलाकों और अस्पतालों के अतराफ में शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है। हमलों के नतीजे में 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली तैयारों ने बैतुल हया, खान यूनस और अल मगाज़ी के इलाकों में हमले किए, जिनमें 50 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। रफाह के कबेती अस्पताल के करीब भी इसराइली बमबारी में खातीन और बच्चों समेत कई अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। उधर फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि जनूबी गजा के इलाके खान यूनस में अल अमल अस्पताल के करीब हमले में कम अज़ कम 10 फ़लस्तीनी शहीद और 12 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 2 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए और 25 को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ इसराइल के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। यरगमालियों की वापसी का एहतजाजी तहरीक के रहनुमा से कहना था कि इसराइलियों के लिए मुस्तकिल अमन फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के नाजायज कब्जों के खात्मे तक मुमकिन रहेगा। इसराइली हमलों से शुमाली गजा से दरबदर होकर डेरुल बलाह के पनाह गजीन कैंप में पनाह लेने वाली फ़लस्तीनी खातून के यहाँ 4 बच्चों की वलादत हुई। नौमौलूद नन्हे फरिश्तों के वालिदैन को मुसलसल इसराइली हमलों ने खुशियां मनाने से भी रोक दिया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में 50,000 फ़लस्तीनी हामला ख़वातीन मुनासिब खुराक और सेहत की सहूलियात के बगैर गैर इंसानी हालात का सामना करते हुए जान जाने के शदीद खतरात से दोचार हैं। अब कुछ बात करेंगे आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक। तो आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 पर मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून और MQM वफूद के दरमियान आज मुलाकात होगी। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ की क़यादत में पार्टी वफ्द आज MQM के मरकज़ बहादुराबाद आएगा। वफ्द में एहसन इकबाल, मरीम औरंगज़ेब, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल हैं। नून लीग का वफ्द कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी और राबता कमेटी अरकान से मुलाकातें भी करेगा, जबकि बैठक में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में MQM, GDA,
سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الیکشن اتحاد کا فیصلہ اور دونوں کی جانب سے قیادت مذاکراتی کمیٹی کی تجاویز پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے NA 242 کی نشست پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے ہیں کہ نگراں حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلا کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور مشاورت سے متعلق درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کو سابق وزیر اعظم سے مشاورت کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے ملاقات کروائی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے۔ عام انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبداران ہونا چاہیے۔ سابق اور موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشاورت میں مخالفت سے نگراں حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر وکیل شعیب شاہین نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی کی 700 ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت درکار ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالفت کرنے پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹس لکھوانا چاہتے ہیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس نگراں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ نگراں حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کل گھوٹکی ضلع کے ایک روزہ دورے پر خان گڑھ پہنچے۔ گوہر پیلس میں پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ صوبائی اسمبلی PS 18 سردار میر شہریار شر، PS 19 سردار باری خان پتافی اور PS 21 سے راجہ خان مہر کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سینیٹر جام مہتاب حسین ڈھر کو سینیٹر کے طور پر کام کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ بلاول بھٹو کی طرف سے اجلاس میں شامل پیپلز پارٹی رہنماؤں کو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی رہنما کسی بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر کا الیکشن میں مقابلہ نہیں کرے گا۔ سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنی پاکستان اسٹیٹ آئل کا مالی بحران شدید ترین ہو گیا ہے۔ SPO کا گردشی قرض 812 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ دستاویزات کے مطابق PSO کا گردشی قرض 812 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے، جس میں سوئے نارتھرن کے ذمے PSO کے 529 ارب سے زائد بقایا جات ہیں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بدستور دھند کا راج برقرار، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومنٹ تک بند ہے۔ M3 پر فیض پور سے رجانہ تک موٹر وے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ M5 پر شیر شاہ سے اوچ شریف تک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہے، جبکہ موٹر وے M4 کو عبدالحکیم سے فیصل آباد تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ شدید دھند میں مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران ڈرائیونگ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ سال 2023 میں ابوظہبی کا حکمران خاندان دولت مندی میں سب سے آگے نکل گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں ابوظہبی کا حکمران خاندان امریکہ کے والٹن خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے اور دنیا کا امیر ترین خاندان بن چکا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی خاندان والٹن خاندان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا امیر ترین خاندان بنا۔ سال 2023 میں ابوظہبی کا حکمران خاندان دولت مندی میں سب سے آگے نکل گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے بلومبرگ کی رپورٹس کے مطابق
दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में अबू ज़बी का हुक्मरान खानदान अमेरिका के वॉल्टन खानदान को पीछे छोड़कर दुनिया का अमीर तरीन खानदान बन गया। गुज़िश्ता 5 वर्षों में ये पहला मौका है कि कोई खानदान वॉल्टन खानदान को पीछे छोड़कर दुनिया का अमीर तरीन खानदान बना है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट में मैच में 79 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान को फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अहम तरीन खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट मैच में 79 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के 317 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। मैच के चौथे रोज मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी ने बैटिंग का आगाज किया तो कुछ ही देर बाद 209 रन के मजमूई स्कोर पर शाहीन शाह अफरीदी ने मिचेल स्टार्क को पवेलियन की राह दिखाई। वो सिर्फ 9 रन ही बना पाए। पैट कमिंस 16 रन पर आमिर जमाल का शिकार बने। इसके बाद आने वाले नेथन लायन को भी आमिर जमाल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। एलेक्स कैरी 53 रन पर मीर हमजा की गेंद पर LBW आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 4-4 जबकि आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 16वें टेस्ट मैच में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट मैच में 79 रन से शिकस्त देकर सीरीज जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया के 317 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। मैच के चौथे रोज मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी ने बैटिंग का आगाज किया तो कुछ ही देर बाद 209 के मजमूई स्कोर पर शाहीन शाह अफरीदी ने मिचेल स्टार्क को पवेलियन की राह दिखाई। वो सिर्फ 9 रन ही बना पाए। पैट कमिंस 16 रन पर आमिर जमाल का शिकार बने। इसके बाद आने वाले नेथन लायन को भी आमिर जमाल ने क्लीन बोल्ड किया। एलेक्स कैरी 53 रन पर मीर हमजा की गेंद पर LBW आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी और मीर हमजा ने 4-4 जबकि आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मजीद 1353 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 422 मर्द, 327 खवातीन और 604 बच्चे शामिल हैं। 28 दिसंबर तक मजमूई तौर पर 4,52,273 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं। कराची समेत दीगर शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनकी वजह से स्मगलिंग और बदताखोरी बहुत आम थी। ताहम हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के मुश्तरका काविशों से मुल्क से गैर कानूनी अफगान अफराद का इनखला जारी है। मुज़र सेहत खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन हो चुकी है। रावलपिंडी गंज मंडी में कार्रवाई करते हुए 400 किलो ममनुआ चाइना सॉल्ट तल्फ कर दिया गया है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर इंसारी मार्केट गंज मंडी में कार्रवाई की गई है। मौका पर मोनो सोडियम ग्लूटामेट की खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तल्फ किए गए ममनुआ नमक की मालियत लाखों रुपए बनती है, जिसकी फरोख्त पर सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। DG फूड अथॉरिटी का यह कहना था कि आवाम को सेहत बख्श खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम शिकायत निपटा दी हैं। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इलेक्शन कमीशन में कायम कंप्लेंट सेल में अब तक सियासी जमातों, उम्मीदवारों और दीगर शख्सियात की तरफ से इंतखाबी अमल से मुतालिक 47 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिन्हें निपटा दिया गया। कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा करवाने में दुश्वारी से मुतालिक शिकायत फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरों को भिजवा दी गई। उम्मीदवारों जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा न होने के बारे में शिकायत दर्ज करवाई,
जिसके बाद उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसरों के पास बगैर किसी रुकावट के जमा हो चुके हैं। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी और सारी 7 कार्रवाइयों में 209 किलोग्राम मुनशियात बरामद करके 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमानी NF के मुताबिक रावलपिंडी में वाक़िया कुरियर ऑफिस में दुबई के लिए बुक किए गए पार्सल से 1.760 किलो आइस बरामद हुई है। लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सामान से 115 ग्राम आइस पकड़े गए। दीगर कार्रवाइयों में पशीन के इलाके बोस्तान से 121 किलो हेरोइन और 75 किलो मार्फिन बरामद। पेशावर में 2 मुलजमान से मजमूई तौर पर 4 किलो चर्स, कस्टम चौक पेशावर पर 2 मुलजमान से 4 किलो चर्स, जबकि पेशावर में ही बोर्ड बाजार के करीब मुलजिम से 2 किलो चर्स बरामद हो चुके। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। अंदरून और बैरून मुल्क मनशियात के मकरू धंधा में मुलविस मुलजिमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने अगवा और कराए के कातिलों की सहूलतकारी का भी इंकशाफ किया। डेस्का सर्कल के SDPO सादत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिला सियालकोट के मुख्तलिफ थाना जात के इलाके में हायर शुदा शूटर्स के हाथों कत्ल की वारदातें हुई हैं, जिस पर DPO सियालकोट ने DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल और SHO थाना सिटी डेस्का को स्पेशल टास्क दे दिया है। इसी सिलसिले में दौरान नाकाबंदी मतलूब मुलजिम खिजर खुर्शीद वल्द खुर्शीद को गिरफ्तार किया गया तो इसके कब्जे से 10 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो और वहीद सकना गुजरात, असद सकना रावलपिंडी और साबिर चीमा आमिर चट्ठा सकना संबड़ियाल, तल्लत उर्फ कीड़ू, शाहिद खान, हनीफ खान और आसिफ उर्फ अच्छी भट्ट मुनशियात फरोशी के मकरू धंधे के पार्टनर हैं। डेप्यूटी कमिश्नर की हिदायत पर ADCR की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ है। इजलास में तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू का कहना था कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स मार्केटों और बाजारों में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि प्राइस मजिस्ट्रेट की मौजूदगी से दुकानदार महंगे दामों अशिया फरोख्त नहीं कर सकता। रेट लिस्टें नुमाया जगह पर अवेजा करनी चाहिए। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पाबंद सलासल किया जाएगा। तहसील चुनिया के नवाही गांव बस्ती कुतुब शाह में कब्जा ग्रुप मुतहरिक। पटवारी अमानत ने कब्जा माफिया से सास बास होकर कब्रिस्तान का नामो निशान मिटा दिया। कब्जा माफिया ने कब्रों की जगह पर पालतू जानवर बांधना शुरू कर दिए। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। वजीर आला पंजाब और DC कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं चुनिया से हमारे नुमाइंदे यावर हुसैन असदी से। ये तहसील चूनिया के नवाही इलाका बस्ती कुतुब शाह का कब्रिस्तान है, जहां पर कब्जा माफिया ने पालतू जानवर बांधे हुए हैं और कब्रिस्तान की बेहुरमती करते हुए मसमार करके कचरे का ढेर बना दिया है। बस्ती कुतुब शाह के मकीनों का कहना है कि अमानत पटवारी कब्जा माफिया से साजबाज है, जिसका नतीजा कब्रिस्तान की बेहुरमती और मसमार होना है। कानू गो और तहसीलदार जैसे अफसरान ने कब्जा माफिया के खिलाफ रिपोर्ट्स भी की हैं, जिनसे ये साबित होता है कि पटवारी और कब्जा माफिया ने मिलकर कब्रिस्तान की बेहुरमती की और इसको पामाल किया है, कब्रों का नामो निशान खत्म कर दिया है। लोगों का कहना है कि पटवारी साहब को मौत भूल चुकी है। मजीद इलाका मकीनों से बात करते हैं। साढ़े सामने थी कब्र, अब मेरे नानकियां दी कब्र थी इत्थे सामने, वो मेरे मैं परे भी दो इन्हां नाल मागू नाल मैं कीती परे। इन्हां पूछो, मेरे को 2 महीने टाइम लिया था, अगों फिर इन्हें आखिया नहीं मैं कब्जा करना। इन्हें इत्थे लखां रुपये कमा रहे ने इस बंदे ने, इत्थे डंगर बन के उन्होंने 2 बारी मिट्टी सटाई, पैसे मैं दिते ने। किन्नियां कब्रां सन जेहड़ियां सारियां मसला इत्थे सारियां कब्रां ही तकरीबन ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਸਾਰੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮਾਲ ਚਰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਬਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਬਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੋ ਗਈ ਕਬਰਾਂ ਟਾਂਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਵੱਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੰਨਿਆ। ਅੱਗੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆਪਦੇ ਮਾਲ ਥੱਲੇ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਰੱਖੇ। ਛੇਕ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਆਂਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਮਸਮਾਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ लुडन के उम्मीदवार MNA हल्का 158 साबिक विभागीय वजीर बेगम तहमीना दौलताना, मियां इमरान दौलताना और उम्मीदवार MPA PP 230 मियां इरफान अकील दौलताना की मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलेक्शन मुहिम के साथ लुडन में दरीना मसला सीवरेज के हल और लुडन को तहसील बनाने के लिए मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से बातचीत भी की गई। जराए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने लुडन और बिहाड़ी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है। एबटाबाद महकमा TMA की मुबैना गफलत और नाअहली, मरकजी ईदगाह के अंदर और बाहर कचरा ही कचरा नजर आने लगा। शहर की मरकजी ईदगाह की दीवार के साथ भी गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान सुलेमानी से। जी सुलेमानी, बताइएगा शहरियों को क्या मुश्किलात है गंदगी की वजह से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सरबंद चौक के पास जो कि मरकजी ईदगाह है इसके पास हम मौजूद है। यहाँ पर बहुत बड़ा जुल्म देखने को मिल रहा है। एबटाबाद का ये इसको दरमियान कह सकते हैं, वस्त कह सकते हैं। इस पर आकर लोग जब नजासत करते हैं, वैसे तो ईदगाह के अंदर कचरा ही कचरा पड़े हुए, महकमा TMA सफाई करने से कासर है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि ये जो ईदगाह की दीवार है, इस दीवार के साथ लोग आकर बैठकर नजासत करते हैं और ओवर ब्रिज भी बना हुआ है जिससे लोग गुजरते हैं और बेशर्मी महसूस होती है लोगों को। लेकिन क्या किया जाए, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि यहाँ पर लोग आकर जो नजासत करते हैं कैसा फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इधर ये पहले यहाँ तकरीबन 5-6-7 साल से साफ़ सुथरी थी जगह, काफ़ी बेहतर थी। अभी यहाँ लोग बैठते हैं, पेशाब करते हैं और यहाँ गन फैलाते हैं और गन मौजूद भी है ऑलरेडी। TMA वाले इस तरह कोई बस ख्याल नहीं कर, उन्होंने कुछ किया नहीं है। इधर गन फैलाया हुआ है और लोहे शोहे भी, पैप शेप भी पड़े हैं, सफाई नहीं, गंदगी काफ़ी पड़ी है। अंदर भी गंदगी है और बाहर ज़्यादा है और सीढ़ी के नीचे, पुल के नीचे, तो सफाई का इंतज़ाम नहीं हुआ है। इसका कोई बेहतरीन कोई हल हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल ही शहरी से हमारी बात हुई, उसका यह कहना है कि यहाँ पर लोग अगर जब नजासत करते हैं, बीमारी फैलने के खदशात तो अलग हैं, लेकिन शहर के अंदर इस तरह की नजासत करना। रावलपिंडी प्रेस क्लब में PP 17 से नून लीग के सजाद भट्टी और दीगर बल्दियाती उम्मीदवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जमात के सामने मुतालिबात रखते हुए कहा कि साबिक MPA राजा हनीफ एडवोकेट को ही हर सूरत पार्टी टिकट जारी किया जाए। उनका यह भी कहना था कि अगर राजा हनीफ एडवोकेट को पार्टी की जानिब से टिकट न दिया गया तो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़वा कर राजा हनीफ को कामयाब करवाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए चौधरी गुलजार नाज की रिपोर्ट देखिए। सूबाई हल्का PP 17 से ताल्लुक रखने वाले नून लीगी बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी ही जमात के खिलाफ एका कर लिया। अपने हल्का से साबिक MPA राजा हनीफ एडवोकेट को ही पार्टी टिकट जारी करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी प्रेस क्लब में PP 17 से नून लीग के सजाद भट्टी व दीगर बल्दियाती उम्मीदवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जमात के सामने मुतालबा रखते हुए कहा कि साबिक MPA राजा हनीफ एडवोकेट को ही हर सूरत पार्टी टिकट जारी किया जाए। शेख अरसलान को टिकट जारी करने की बातें
ہو رہی ہیں جس کو ہم لوگ کسی صورت نہیں مانتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنی تمام باتیں NA56 سے نون لیگی امیدوار و رہنما حنیف عباسی کو بتا دی ہیں۔ لاہور سے جو ٹکٹوں کا انٹرویو کرنے والی پارٹی آتی ہے وہ مخصوص لوگوں سے ملتی ہے، اصل حقائق کا جائزہ نہیں لیتے۔ اگر مسلم لیگ نون کی قیادت نے راجہ حنیف ایڈوکیٹ کو ٹکٹ نہ دیا تو PP 17 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا کر راجہ حنیف کی مکمل سپورٹ کریں گے۔ پارٹی ڈسپلن کی پاسداری کر کر کے ہم تھک چکے ہیں۔ NA56 کی نشست راجہ حنیف ایڈوکیٹ کی اپنی پارٹی اور راولپنڈی کی عوام کے لیے بے پناہ قربانیاں ہیں۔ اگر راجہ حنیف کو پارٹی قیادت ٹکٹ نہیں دیتی تو آزاد حیثیت سے ان کو الیکشن لڑوا کر۔ ناظرین، خبر آپ کو دیں کہ کوہ نور نیوز کی نشاندہی درست ثابت ہوئی ہے۔ سرکاری افسران میاں بیوی بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سابقہ وائس چانسلر UET منصور سرور کے خلاف اینٹی کرپشن میں تحقیقات میں شامل تفتیش ہونے کا خوف۔ UET کے 2 پروفیسر اپنے ادارے سے NOC لیے بغیر ہی بیرون ملک فرار ہو گئے۔ کوہ نور نیوز نے ڈاکٹر تنویر اقبال اور سائمہ تنویر کی ملک سے فرار ہونے کی پیشگوئی کی نشاندہی پہلے ہی کر دی تھی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے رپورٹر کامران علی۔ جی کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی، دیکھیں، پاکستان میں رہ کر کرپشن کرنا اور پھر بیرون ملک فرار ہو جانا پرانی روایت ہے، پر ماضی میں اس طرح سیاستدان کرتے آئے ہیں۔ اب سرکاری ملازمین نے بھی یہ روایت اپنا لی ہے۔ یہ معاملہ ہے سابق VC UET منصور سرور کے خلاف اینٹی کرپشن میں تحقیقات کا، جس میں شامل تفتیش کے خوف سے UET کے 2 پروفیسرز اپنے ادارے سے NOC لیے بغیر ہی بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ UET انتظامیہ نے ان کی تنخواہیں روک لی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں کہ UET کے ڈپارٹمنٹ آف کیمیکل انجینئرنگ کے ڈاکٹر تنویر اقبال اور ڈاکٹر سائمہ تنویر اقبال نے NOC حاصل نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق ان پروفیسرز کے ذمہ لاکھوں روپے کے واجبات ہیں جو انہوں نے ادا نہیں کیے۔ اینٹی کرپشن میں دائر کیس میں مدعی نے مذکورہ 2 پروفیسر پر بھی غیر قانونی میراث لینے کا الزام لگایا تھا۔ ڈاکٹر تنویر اقبال اور ڈاکٹر سائمہ تنویر اقبال پوسٹ ڈائریکٹوریٹ کی آڑ میں برطانیہ چلے گئے ہیں۔ واضح رہے، کوہ نور نیوز نے سب سے پہلے ان کے بیرون ملک فرار ہونے کی نشاندہی کی تھی، جس کی یونیورسٹی انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ کامران، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ SP سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے اہم مقامات اور تھانوں کا دورہ کیا۔ SP سٹی نے دفتر الیکشن کمیشن کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ DSP حافظ عبید اور SHO نے متعینہ ڈیوٹی سے متعلق بریفنگ دی۔ SP سٹی نے الیکشن کمیشن آفس کے تمام انٹری پوائنٹس کو چیک کیا اور کہا کہ آنے والے شہریوں کو سخت چیکنگ کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ دوران چیکنگ اخلاقیات کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ SP سٹی نے تھانوں کی اپ گریڈیشن اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اکبری گیٹ، شاہدرہ ٹاؤن اور اسلام پورہ کے تھانوں کا بھی دورہ کیا۔ SP سٹی نے تھانوں کی اپ گریڈیشن اور تعمیراتی کاموں کو فوری مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنر لاہور و DG LDA محمد علی رندھاوا نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کالج روڈ کی ری ماڈلنگ اور انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید، چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کانٹریکٹر نے بریفنگ دی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر لاہور و DG LDA محمد علی رندھاوا نے صبح مختلف ترقیاتی منصوبوں کے دورے کیے۔ انہوں نے کالج روڈ کی ری ماڈلنگ اور انڈر پاسز کے تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید، چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کانٹریکٹر نے بریفنگ دی۔ کالج روڈ کی ری ماڈلنگ کا کام تکمیل کے قریب ہے۔ کالج روڈ پر کٹ کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے، کرب سٹونز بھی لگائے جائیں گے۔ کالج روڈ کی دوسری طرف اس پلاٹ کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ محمد علی رندھاوا نے کالج روڈ تا امیر چوک کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ منصوبے کے تحت کالج روڈ کے دونوں طرف سے کل 8.4 کلومیٹر سڑک کی مرمت اور بحالی کا کام کیا جا رہا ہے۔ کالج روڈ کی ری ماڈلنگ کا کام آئندہ 2 سے 3 روز میں مکمل کرنے کی ہدایات کی گئیں۔ انہوں نے مختلف انڈر پاسز کا بھی دورہ کیا اور تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے انڈر پاسز کی فنشنگ کے کاموں پر بریفنگ دی۔ کہا تمام انڈر پاسز کے تزئین و آرائش کا کام آئندہ 2 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر SPU کلیم یوسف، اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف، پروجیکٹ ڈائریکٹر LDA ٹیپا اور نیسپاک کے افسران بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کامران علی، کوہ نور نیوز۔
लाहौर माल रोड पर एक तो बदतमीजी, ऊपर से चालान करने की धमकियां देने वाले ट्रैफिक वार्डन को शहरियों ने दुर्गत का निशाना बना डाला। तशद्दुद के दौरान एहलकार की वर्दी फाड़ दी, वायरलेस सेट भी छीन लिया। तशद्दुद की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर माल रोड पर एक तो बदतमीजी, ऊपर से चालान करने की धमकियां देने वाले ट्रैफिक वार्डन को शहरियों ने दुर्गत का निशाना बना डाला। तशद्दुद के दौरान एहलकार की वर्दी फाड़ दी, वायरलेस सेट भी छीन लिया। आपको अपडेट करते चलें, लाहौर माल रोड पर एक तो बदतमीजी, ऊपर से चालान करने की धमकियां देने वाले ट्रैफिक वार्डन को शहरियों ने दुर्गत का निशाना बना डाला। तशद्दुद के दौरान एहलकार की वर्दी फाड़ दी, वायरलेस सेट भी छीन लिया। तशद्दुद की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर माल रोड से, जहां एक तो बदतमीजी की है, ऊपर से चालान करने की धमकियां भी दी। ट्रैफिक वार्डन को शहरियों ने दुर्गत का निशाना बना डाला। तशद्दुद के दौरान एहलकार की वर्दी फाड़ दी, वायरलेस सेट भी छीन लिया। तशद्दुद की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर माल रोड पर एक तो बदतमीजी, ऊपर से चालान करने की धमकी देने वाले ट्रैफिक वार्डन को शहरियों ने दुर्गत का निशाना बना डाला। तशद्दुद के दौरान एहलकार की वर्दी फाड़ दी, वायरलेस सेट भी छीन लिया। तशद्दुद की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। सदर डिवीजन पुलिस ने गैर कानूनी असलहा और उसकी नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। चौंक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। सीसीपीओ की हिदायत पर असलहा की नुमाइश करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से गैर कानूनी 3 बोर्ड पिस्टल, राइफल, 223 मैगजीन और गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में शहरोज और अब्दुल्ला शामिल हैं। एसपी सिद्रा खान ने एसएचओ चूंग और टीम को शाबाश दी और अपने बयान में कहा कि गैर कानूनी असलहा और उसकी नुमाइश करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।